धन्यवाद। मीडिया के सभी साथियों का स्वागत है। आज 6 जून को कांग्रेस पार्टी के दो महत्वपूर्ण विभाग हैं, दलित विभाग और अल्पसंख्यक विभाग। दोनों ने एक अच्छी पहल की है और आज पिछले तकरीबन 6.5 घंटे से 7 घंटे से हमने एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम को अंजाम दिया है और वो कार्यक्रम है दलित और माइनॉरिटी की एकजुटता की एक मीटिंग, यूनिटी मीटिंग आज संपन्न हुई है। अभी अभी हमने समाप्त किया और अब हम मीडिया के साथियों से बात कर रहे हैं। हमारे साथ दलित विभाग के चेयरपर्सन राजेंद्र पाल गौतम जी हैं। मैं इमरान प्रतापगढ़ी आपसे मुखातिब हूं। आज के इस कार्यक्रम में हमने कुछ फैसले लिए हैं, कुछ नए इनिशिएटिव, नए प्रोग्राम प्लान किए हैं और मैं राजेंद्र पाल गौतम जी से चाहूंगा कि शुरू में वो आपको ब्रीफ करेंगे, उसके बाद फिर मैं भी अपनी बात रखूंगा, फिर आपके कुछ प्रश्न भी लेंगे। मैं एडवोकेट राजेंद्र पाल गौतम जी से चाहूंगा कि वो आज के कार्यक्रम में विस्तार से आपको बताएं। धन्यवाद इमरान भाई। नमस्कार साथियों, आज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति डिपार्टमेंट का एक पहल संयुक्त अधिवेशन हुआ, जो लगभग 10:30 बजे शुरू हुआ और 4:30 तक चला और एक मकसद के साथ ये जॉइंट सेशन हमने चलाया। आज हम देख रहे हैं पूरे देश के अंदर, इस देश में दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ, माइनॉरिटी के साथ, अति पिछड़ों के साथ लगातार उत्पीड़न हो रहा है और उत्पीड़न इस हद तक हो रहा है कि जब थाने में बात जाती है तो थाने के जो थानाध्यक्ष होते हैं वो पूर्व ग्रसित होके, प्रिजुडिस होकर अनुसूचित जाति, जनजाति और माइनॉरिटी के लोगों के साथ पक्षपात करते हैं, उनके साथ उत्पीड़न करते हैं। अगर बात को लेकर प्रशासन के पास जाया जाता है तो प्रशासन भी उनके साथ पक्षपात करता है। यहां तक कि कई बार तो देखने में आता है कि कोर्ट के सामने जब बात जाती है तो कोर्ट में भी उनके साथ पक्षपात होता है। जो संविधान में डायरेक्शन है कि सभी को जो पावर मिली है, चाहे कोर्ट हो, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे पुलिस हो, सबको पावर संविधान से मिली है और सब पब्लिक सर्वेंट हैं। कार्य करते वक्त उनको जाति और धर्म नहीं देखना चाहिए, कानून से चलना चाहिए, संविधान से चलना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है जैसे ये केवल किताबी बात हो, व्यवहार में न्याय नजर नहीं आता। और तो और इस हद तक है कि जो अनुसूचित जाति, जनजाति के विकास के लिए भारत सरकार ने नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, नेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन बनाए, उसी तरह स्टेट में भी बनाए, लेकिन उन डिपार्टमेंट्स को बजट नहीं मिलता और उनको लोन जो देने के लिए विभाग बना उनके डेवलपमेंट के लिए, उसमें शर्तें ऐसी लगी हैं, मतलब इतना कम इनकम वालों को मिलेगी कि आप उसमें जो मजदूर है उसको भी उसका लाभ ना मिल पाए। यानी स्कीम बनाई, डिजाइन ऐसे की है कि स्कीम दिखाने को तो स्कीम है लेकिन वो लागू नहीं हो सकती। शर्तें ऐसी हैं, उस शर्तों को आप पूरा नहीं कर सकते। तो हर प्रकार का जो उत्पीड़न है, हमने ये तय किया आज एससी डिपार्टमेंट और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट आपस में एक तालमेल के साथ कांग्रेस पार्टी के माध्यम से इन वर्गों की लड़ाई को लड़ेगा। और केंद्र के साथ साथ अब अधिवेशन स्टेट के होंगे, स्टेट के बाद जिले के होंगे, जिले के बाद ब्लॉक के होंगे और नीचे तक का, बूथ स्तर तक का हम एक मजबूत संगठन बहुत जल्दी इन दोनों डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेशन से बनाएंगे। दोनों के लीगल टीम भी हम लोग जॉइंट कोऑर्डिनेशन के साथ तैयार कर रहे हैं और इसके साथ साथ अगले अधिवेशन में एससी और माइनॉरिटी के साथ साथ आदिवासी डिपार्टमेंट को जोड़ेंगे। फिर नेक्स्ट सेशन जो होगा उसमें पिछड़ों, अति पिछड़ों को जोड़ेंगे और उसके बाद देश में जो गरीब है, जिनको कहने को वो जनरल कैटेगरी में आते हैं लेकिन
उनके साथ भी वही व्यवहार होता है जो गरीब है, जैसे दलित के साथ होता है। क्योंकि गरीब की कोई जाति नहीं है ना, उसके साथ ट्रीटमेंट उसी तरह का होता है। उनको भी अपने साथ जोड़ेंगे और उनकी आवाज़ बेहद मजबूती से लेके नेशनल लेवल से और नीचे गांव स्तर तक का एक मजबूत सशक्त संगठन होगा। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के बैनर तले, और साथ में उसमें हमारा लीगल टीम होगी। जहां भी कोई एट्रोसिटी होती है, हमारी जॉइंट लीगल एंड एट्रोसिटी टीम वहां जाके पीड़ित परिवारों से मिलेगी, उनकी हर प्रकार से संवैधानिक तरीके से, लीगल तरीके से हर प्रकार से मदद भी करेगी, और हम उनकी आवाज़ बनेंगे। और सरकार की जो स्कीम्स हैं, जो जिस तरीके से ऐसे डिजाइन किए जिसका लाभ उनको ना मिले, उन सब का बारीक अध्ययन करके उनकी खामियों को दूर करने के लिए उनको हम नोट करके अपने सांसदों के माध्यम से, अपनी पार्टी के माध्यम से हम सरकार पर दबाव बनाएंगे कि उन नीतियों को सुधार करें। जैसे फॉर एग्जांपल जो SC ST OBC माइनॉरिटी की जो स्कॉलरशिप्स हैं, उसके अंदर स्कॉलरशिप के अंदर ही 2.5 लाख रुपया इनकम लिमिट है, लेकिन जब EWS की बात आती है जनरल कैटेगरी की, तो वहाँ 8 लाख है। तो इस तरह का पक्षपात इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के साथ हो रहा है। इन तमाम मुद्दों को रिड्रेस करने के लिए हम ये सारे डिपार्टमेंट, जो शुरुआत आज दलित और माइनॉरिटी कांग्रेस से हुई है, इसको हम आदिवासी डिपार्टमेंट, OBC डिपार्टमेंट, इनको साथ लेके एक बेहद मजबूत, एक ऐसा मजबूत आधार देंगे ताकि इन वर्गों की आवाज़ को कोई अनसुना ना कर पाए। और हम कोशिश करेंगे, ज़रूरत पड़ी तो कोर्ट में भी हर स्तर पर हम इस लड़ाई को भी लड़ेंगे कि जुडिशियल ऑफिसर्स के द्वारा जो निर्णय आते हैं वो न्याय शब्दों में ना हो, न्याय दिखना भी चाहिए। क्योंकि कई बार शब्दों में कुछ है और अंतर कुछ हो रहा है। एक तरफ सर्वोच्च न्यायालय खुद डिसाइड करती है बेल इज ए रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन, लेकिन कई बार ऐसा देखने में आता है जब माइनॉरिटी का व्यक्ति फंसता है, दलित फंसता है, आदिवासी फंसता है, तो वो जेल इज ए रूल, बेल इज एन एक्सेप्शन, बेल इज ए रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन, वो प्रैक्टिकली फिर होता नजर नहीं आता, जो नहीं होना चाहिए। उस पर भी हम लोग मिलके कोर्ट को बताएंगे कि संविधान में जो व्यवस्था है उसको आप इक्वली ट्रीट कीजिए, सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट कीजिए और आप न्याय करें, लेकिन वो जनता को भी न्याय दिखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद राजेंद्र पाल गौतम जी। आज के इस कार्यक्रम में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय दोनों विभागों ने लिए हैं। पहली बात तो नेशनल लेवल पे आज ये पहली मीटिंग थी और जिसमें देश भर के दोनों विभाग के सारे स्टेट चेयरपर्सन मौजूद रहे और सारे राष्ट्रीय पदाधिकारी मौजूद रहे और अब एकजुटता का संदेशा गया। बहुत सारे सुझाव आए। उन सुझावों के आधार पर एक जो बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम दोनों विभागों ने तय किया है कि देश में लगातार दलितों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ, माइनॉरिटीज की जो और कम्युनिटीज हैं उनके खिलाफ लगातार एट्रोसिटीज हो रही हैं और सरकार प्रायोजित एट्रोसिटीज हो रही हैं। सरकार का पूरा सिस्टम उसको या तो अनसुना कर रहा है या उसमें सहयोग कर रहा है। गली गली में इस तरह के लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है जो इन वर्गों को प्रताड़ित कर सकें। तो हम इसके खिलाफ आने वाले संसद सत्र के दौरान 20 जुलाई को एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे जंतर मंतर पर, जिसमें देश भर के सभी दलित सांसदों को, विधायकों को, माइनॉरिटी के सभी सांसदों को, विधायकों को उस कार्यक्रम में हम आमंत्रित करेंगे, उनको बुलाएंगे, कांग्रेस पार्टी के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, और हम खुल करके सरकार के सामने वो मुद्दे रखेंगे। जिस तरह से सरकार प्रताड़ित कर रही है इन समाजों को, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का संविधान जो अधिकार देता है, उन अधिकारों को लागू करवाने के लिए हम ये बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे और वो तारीख होगी 20 जुलाई 2026 को। उसका संयुक्त आयोजन करता होगा दलित विभाग और अल्पसंख्यक विभाग। पहला कार्यक्रम ये तय हुआ है। दूसरा महत्वपूर्ण कार्यक्रम ये तय हुआ है कि दोनों विभागों के पास नेशनल एडवाइजरी काउंसिल है, जिससे पिछले दिनों राहुल गांधी जी मिले थे, दलित विभाग की एडवाइजरी काउंसिल से भी और अल्पसंख्यक विभाग की एडवाइजरी काउंसिल से भी। हम इसी जून के तीसरे हफ्ते में हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम उत्तर प्रदेश से
इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे कि उत्तर प्रदेश की स्टेट एडवाइजरी काउंसिल दलित विभाग की और अल्पसंख्यक विभाग की और हमारी जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल है, दोनों का संयुक्त एक कार्यक्रम हम उत्तर प्रदेश में लखनऊ में आयोजित करने चल रहे हैं, जिसमें हम शीर्ष नेतृत्व को भी बुलाने का प्रयास करेंगे और एक बड़ा संदेशा दलित और माइनॉरिटी की एकजुटता का हम उत्तर प्रदेश से देंगे। उसके बाद हम बाकी राज्यों में देश भर में इस कार्यक्रम को लेके जाएंगे और हमारी प्रायोरिटी होगी कि जो अपकमिंग इलेक्शंस वाले स्टेट हैं हम उनमें प्रायोरिटी के साथ करेंगे, बाकी राज्यों तक भी पहुंचेंगे। हम दोनों विभागों की तरफ से ज्वाइंट तौर पर आज जो कार्यक्रम किया है इसको हम राज्यों में भी ले जाएंगे और हमारा प्रयास ये रहेगा कि जहां भी इस तरह के उत्पीड़न के मामले सामने आएंगे, हमारे राज्य पदाधिकारी दोनों विभागों के संयुक्त रूप से स्थल पर पहुंचेंगे। हम उनको कानूनी तौर पे, सामाजिक तौर पे और प्रशासनिक तौर पे जो मदद बन पड़ेगी विभाग की तरफ से उनको उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे, ताकि उनके मन में ये भरोसा जाग सके कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के सपनों का जो भारत है, महात्मा गांधी के सपनों का जो भारत है और मौलाना आजाद के सपनों का जो भारत है, वही भारत है जहां हम रह रहे हैं और उस भारत को बचाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। तो आज ये 2-3 प्रमुख कार्यक्रम विभाग ने तय किए हैं और भी कुछ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हमने बनाए हैं, हम उसको बाद में विस्तार से आपसे चर्चा कर लेंगे। ये 3 महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है 20 जुलाई को जंतर मंतर पे एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट दलित और माइनॉरिटीज के खिलाफ जो एट्रोसिटीज हैं उसके अगेंस्ट में, और उत्तर प्रदेश में दलित और माइनॉरिटी विभाग की तरफ से स्टेट और नेशनल दोनों को मिला करके एक बड़ा कार्यक्रम करना एडवाइजरी काउंसिल का। ये प्रमुख कार्यक्रम है। बाकी अगर आपके कुछ प्रश्न हो तो आमंत्रित हैं, हम और राजेंद्र पाल गौतम जी संयुक्त रूप से उसका जवाब दें। करती है, इसमें बसपा है, जिसमें भीम आर्मी है, इससे संपर्क करेगी कांग्रेस पार्टी ताकि ये लड़ाई लार्जर एंड लार्ज हो? देखिए, अभी कांग्रेस पार्टी खुद इस बात की लड़ाई लगातार लड़ रही है। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान जो सामाजिक न्याय की बात की है, उसको अमली जामा कैसे पहनाया जाए जमीन पर, वो काम पार्टी के अलग अलग विभागों का और संगठन का है। हम अभी उस पर काम कर रहे हैं। आप जिस चीज की बात कर रहे हैं वो चुनावी सवाल है आपका। मुझे लगता है कि अगर हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं हम उसमें इतने सक्षम हैं राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कि हम अपनी लड़ाई बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से लड़ सकते हैं। हम न्याय के लिए पहले भी लड़ते रहे, आगे भी लड़ते रहेंगे। बाकी चुनावी सवाल मुझे लगता है चुनावी टाइम पे पूछा जाएगा, तो उसका जवाब उस समय दिया जाएगा। जी मेरा आदिवासी और माइनॉरिटी के साथ उत्पीड़न होता है, उनके फैसले ऐसे रहते हैं। क्या 1-2 फैसले बताएंगे एग्जाम्पल? देखिए, कई ऐसे मैटर हैं, जैसे पंजाब में ऐसे 10 लोग हैं, उन्होंने कोई क्राइम किया, उनको सज़ा मिली, सज़ा पूरी हो गई, लेकिन वो 10 साल हो गए सज़ा पूरी हुए उसके बाद भी जेल में है, उसके बाद भी वो बाहर नहीं आ रहे। इसके साथ साथ जैसे फॉर एग्जांपल उमर खालिद, उनका ट्रायल तक शुरू नहीं हो पा रहा, 5 साल से अधिक समय से जेल में हैं, उनको बेल क्यों नहीं? आप शर्तों के साथ बेल दीजिए, शर्त लगा दीजिए, जो भी कड़ी से कड़ी शर्त हो सकती है वो लगा दीजिए, लेकिन अंदर रखने का क्या मतलब है? जब बेल इज ए रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन, एक्सेप्शन अप्लाई मत करो, रूल अप्लाई कर लो। मेरा आप दोनों से सवाल है कि जो नफरत जब लगातार बांटी जाएगी तो खाली दलित और माइनॉरिटी नहीं है, अभी कल का ऑर्डर हाई कोर्ट का इलाहाबाद का जो है आज का गाजियाबाद का जयपाल शर्मा जो IPS के खिलाफ 35 साल की एक महिला को 80 दिनों तक जेल में रखा और गैंगस्टर लगाने की कोई कार्रवाई नहीं थी। उस महिला का नाम है ललिता त्यागी। तो क्या इसकी कीमत जिन दलितों और माइनॉरिटी को टारगेट किया जा रहा है सरकार के द्वारा, आप सब चुकाएंगे? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दलित और माइनॉरिटी प्रमुखता से टारगेट में है, बाकी सब टारगेट पे हैं। सरकारों का जो मौजूदा मिजाज है और जिस तरह से सिस्टम उनका सहयोग कर रहा है, आज हाईकोर्ट की जो टिप्पणी है इलाहाबाद हाईकोर्ट की, वो अपने आप में बहुत बड़ा आईना है उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए कि किस तरह से आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, आप लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज नहीं उठा सकते, जिसको चाहे पुलिस जब उठाए मार दे, एनकाउंटर के नाम पर क्या
प्रताड़ना दी जा रही है वो देश के सामने है, तो सब उसकी कीमत चुका रहे हैं। लेकिन कोई तो लड़ाई की शुरुआत करे। तो अल्पसंख्यक विभाग और दलित विभाग इस लड़ाई में आगे आ रहा है। हमारा प्रयास रहेगा, हम लोगों को बुलाएंगे, बाकी लोग भी जुड़े, दुनिया का हर शोषित, हर पीड़ित आए, साथ आए, खड़ा हो, और उसकी अगुवाई, उसका नेतृत्व राहुल गांधी जी कर रहे हैं। हम लोग राहुल गांधी के सहयोगी, उनके साथी, उनके सिपाही की हैसियत से उनके मिशन को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर बाबा साहब के मिशन को लेकर के राहुल गांधी जी आगे बढ़ रहे हैं, मौलाना आजाद के सपनों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, पंडित नेहरू और महात्मा गांधी के सपनों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हम उनके सिपाही की तरह काम कर रहे हैं। इसमें एक लाइन मुझे भी कहनी है। आज खासतौर पर उत्तर प्रदेश में ये देखने में आ रहा है, और उसको शायद बीजेपी की बाकी सरकारें भी फॉलो कर रही हैं। ऐसा लगता है जैसे वहाँ न्यायालयों की और जांच एजेंसियों की कोई जरूरत नहीं है। अब सजा का इंतजार करें कि कोर्ट सजा दे। अब पुलिस को ही हत्यारा बनाया जा रहा है। एनकाउंटर के नाम पे अगर आप सारे ज़्यादातर केसेस की जांच करेंगे तो पाएंगे जैसे खुलेआम पुलिस को हत्या करने की इजाज़त दे दी है। ये किसी भी सभ्य समाज के लिए, किसी भी सरकार के लिए, किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए उचित नहीं है। अगर इसको बढ़ावा मिला तो ये देश के लिए बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि देश में न्यायालय हैं। मैं ये नहीं कहता कि दोषी को सजा ना मिले, जो भी दोषी है उसको आप उसकी जांच जल्दी से जल्दी 15 दिन में आप जांच पूरी कीजिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कीजिए, ट्रायल, स्पीडी ट्रायल करके उनको 2 महीने के अंदर चाहे बेशक कोर्ट फांसी पे लटका दे, लेकिन कोर्ट उस काम को करे। वो काम अगर पुलिस गोलियों से सीधा मारेगी तो फिर इससे जो अराजकता बढ़ेगी, इससे अपराध, ऐसा शासन द्वारा खुद अपराध अगर किया जाएगा तो फिर संविधान की रक्षा कौन करेगा। अभी 2027 में चुनाव आने को हैं, और यूपी और उत्तराखंड इन सारे कई राज्यों में यहाँ अभी जो चुनावों की राजनीति के जो प्रचार और भाषणबाजी शुरू हुई है, वो शिक्षा, बेरोजगारी, ये सारे मुद्दों से होकर के जाति और धर्म पर आ गई। अभी गाय बड़ा हॉटेस्ट मुद्दा है। पश्चिम बंगाल में कहते हैं कि 14 साल से ऊपर की गाय खाई जा सकती है। असम में कहते हैं कि आप घर में अंदर खा सकते हैं। वहीं यूपी में कहते हैं गाय नहीं खाई जाएगी। और जो बेरोजगार युवा जो नए हैं, भगवादारी या जो भी नए बेरोजगार युवा हैं, वो इस चाल में फंस रहे हैं। आपका क्या कहना है? देखिए, राहुल गांधी जी लगातार मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं। वो देश से कह रहे हैं कि आप सवाल पूछिए पेपर लीक कैसे हो रहे हैं, आप सवाल पूछिए कि 23 लाख बच्चे नीट में कितना परेशान हुए, सीबीएसई तक का पेपर सुरक्षित नहीं है। वो कह रहे हैं कि आर्थिक सुनामी आने जा रही, वो कह रहे हैं कि महंगाई लगातार बढ़ रही, वो कह रहे हैं कि ट्रेड डील में आपने घुटने टेक दिए, फाइल खुली हुई है। लेकिन सरकार इन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए चाहती है कि आप यही सब सवाल करिए जो आपकी जिंदगी में प्रासंगिक नहीं है। ये सरकार चाहती है, इसीलिए आपका ध्यान भटकाने के लिए ये सारे मुद्दे उछालते हैं। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री तक जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की आत्मा ऊपर बैठी हुई अगर सुनती होगी उन भाषाओं को, तो वो सोचते होंगे कि क्या संविधान मैंने इसीलिए बनाया था कि इतने बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग इस तरह की सांप्रदायिक भाषा का इस्तेमाल करेंगे और कोई रोक टोक नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस ने हमेशा मुद्दों पर आधारित राजनीति की है। हम जनता के जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं, और ये जनता के ज्वलंत मुद्दे हैं कि उनको न्याय न दे करके उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, और उसमें विशेष रूप से अल्पसंख्यक समाज के, दलित समाज के, आदिवासी समाज के लोग हैं। इसलिए दोनों विभाग मजबूती के साथ उनको न्याय दिलाने के लिए जमीन पर खड़ा मिलेगा, ये हम लोगों को भरोसा दिलाते हैं। धन्यवाद। आई थिंक सारे क्वेश्चन हो गए, कोई बाकी? आपने कहा कि शीर्ष नेतृत्व को बुलाएंगे, राहुल जी भी रहेंगे उसमें, और 20 जुलाई वाले में हमने तो कहा बुलाने के लिए, तो अभी हम कैसे कह सकते हैं कि कौन रहेगा? हम आमंत्रित करेंगे, उसके बाद कंफर्मेशन आने के बाद आपको बताएंगे। थैंक यू।